बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब्स पार्ट 2। पहले हमने मुख्तलिफ अक़साम उसकी पढ़ी थी, 3 रह गई थी, वो आज हम डिस्कस करेंगे। पार्टिसिपल, जिरंड, इन्फिनिटिव, इन 3 के बारे में बोर्ड के पेपर में MCQs भी आते हैं, इसलिए मैंने इसको मैंने कहा डिस्कशन करते हैं। पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल 2 किस्म का होता है, एक को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक है पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की जो पहली फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर ING लगाएं तो इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए, राइट के साथ राइटिंग, गो से गोइंग, स्मोक से स्मोकिंग, वॉक से वॉकिंग, ठीक है जी। ये जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? तीसरी फॉर्म होती है, बॉइल्ड, यूज्ड, प्लक्ड, पॉलिश्ड। तीसरी फॉर्म जो होती है इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब एग्जांपल के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल पहले, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब ये जो राइटिंग है यहाँ पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को शो कर रही है। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक ख़त लिख रहा हूँ, एक्शन वर्ब है, उसके साथ ING लगा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यू करने वाला, कंटिन्यूस टेंस की ये फॉर्म होती है वर्ब की। एक्शन वर्ब के साथ जो है वो ING होता है। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा था। तो ये जो मैंने सर्कल किया है ये दोनों प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस में एक्शन वर्ब को शो कर रहे हैं। इसी तरह ये देखें, ही वॉज कॉट कॉपीइंग, वो कॉपी करता हुआ यानी नकल मारते हुए पकड़ा गया। आई सॉ हिम स्मोकिंग, मैंने उसे स्मोकिंग करते हुए देखा। तो ये भी जो है वो ING यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म लगी हुई है, लेकिन ये प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं है टेंस में, लेकिन फॉर्म लहदा से लगी हुई है। ये फॉर्म है सॉ दूसरी फॉर्म, या कॉड दूसरी फॉर्म, लेकिन ये जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। और तीसरी फॉर्म इसकी ये होती है, आई लाइक स्माइलिंग फेसेस। अब फेस जो होता है ये नाउन है और उसके साथ स्माइलिंग एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ है। नाउन के साथ उसके मीनिंग में इजाफा करने वाली चीज़ जो एडजेक्टिव होती है, लेकिन चूंकि ये स्माइलिंग पार्टिसिपल है तो एडजेक्टिव की जगह पे आए तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ING वाली जो फॉर्म है ये 3 किस्म की होती है। एक तो वो जो कंटिन्यूस टेंस को शो कर रही है, इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब, और एक वैसे कंटिन्यूटी को शो कर रही है, वर्ब के बाद वैसे यूज़ हुई है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और एक एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होती है, स्माइलिंग फेसेस। स्माइलिंग जो है ये एडजेक्टिव है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग भौंकने वाले कुत्ते शाज़ो नज़र ही काटते हैं। तो बार्किंग डॉग जो है ये नाउन है, बार्किंग जो है ये एडजेक्टिव है। तो बार्किंग डॉग्स, और ये पार्टिसिपल चूँकि एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ है, इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसके 3 यूज़ हैं, एज ए प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब, कंटिन्यूइंग, शो कंटिन्यूटी, और एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होता है। अब ये पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल तीसरी फॉर्म होती है, जैसे बॉयल्ड एग। अब एग नाउन है, ये एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होती है। ही इज़ ईटिंग बॉयल्ड एग्स, इसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। पॉलिश्ड शूज़, ये भी एडजेक्टिव के तौर पर, पॉलिश जो है इतना हिस्सा एडजेक्टिव है, लेकिन चूंकि ये तीसरी फॉर्म लगी हुई है इसलिए इसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। आई डू नॉट वियर यूज्ड क्लोथ्स, ये भी एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक हो गया जी। अब जेरेंड क्या चीज़ है, इस एग्जांपल को देखें। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, ही इज़ फाउंड ऑफ कुकिंग। ये जो मैंने सर्कल किए हैं तीनों ही, ये पार्टिसिपल जो थे ING लगा हुआ है, ये नाउन के तौर पर यूज़ हुए हैं। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस यहाँ नाउन है, वॉकिंग यहाँ पे नाउन है, और कुकिंग यहाँ पे नाउन है। अगर पार्टिसिपल जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल वो नाउन की जगह पे यूज़ हो तो इसे जिरंड कहते हैं उसे। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के कितने यूज़ हो गए हैं? 4। एक तो वो प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है, कंटिन्यूटी शो कर रहा है, एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रहा है, एक नाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है। नाउन के तौर पर जब यूज़ होगा तो इसका नाम होगा जिरंड। ठीक है जी। इनकी मज़ीद एग्जाम्पलें आगे एक्सरसाइज में आएंगी। ही इज़ फाउंड ऑफ कुकिंग में कुकिंग नाउन है, तो ये कुकिंग पार्टिसिपल था यहाँ पे, तो नाउन के तौर पर यूज़ हुआ, ये जिरंड होगा। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है?
फर्स्ट फॉर्म से पहले जब हम टू लगाते हैं, जैसे टू गो, टू मीट, टू प्ले, तो ये इन्फिनेटिव कहलाता है। और इसकी दूसरी किस्म होती है बेयर इन्फिनेटिव, यानी जिसके साथ टू नहीं लगता। ऐसे लफ्ज़ भी होते हैं जिनके साथ टू नहीं लगाया जाता, तो इनका मीनिंग चेंज हो जाते हैं। मसदर होते हैं ये, जैसे जाओ से जाना, खेलने से अपना खेलो से खेलना, तो ये इन्फिनेटिव होते हैं। अब इनका इस्तेमाल ज़रा एक दफ़ा देखें। ही कम्स हेयर टू मीट मी, दे केम हेयर टू मीट मी, यू विल कम हेयर टू मीट मी। अब ये देखें, यहाँ पर सब्जेक्ट तीनों दफ़ा डिफरेंट था, टेंस तीनों दफ़ा डिफरेंट था, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन ये टू मीट जो है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। टू मीट ये पहली फॉर्म के साथ ही, टू के साथ पहली फॉर्म लगनी है, वर्ब पहले आ चुका है और टू मीट जो है वो वैसे ही यूज़ हो रहा है। ठीक है जी। तो ये जो मैंने सर्कल किए हुए हैं ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव है। आई एम टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है। टू गो जो है ये इन्फिनेटिव है। ही हैज़ टू रीड दिस बुक, उसे ये किताब पढ़ना पड़ती है। तो टू रीड जो है ये इन्फिनेटिव है। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? टू के बगैर, जैसे मैंने एग्जांपलें दी, नीड है, यू नीड नॉट वरी, ही मेड मी गो, इनके साथ जो है वो टू का इजाफा नहीं होगा। ही वॉच्ड हिम गो, यू हैड बेटर गो फ्रॉम हेयर, नो बडी हैज़ एवर हर्ड हिम स्पीक, फीवर डिड नॉट लेट मी स्लीप एट नाइट। फीवर, लेट जो है इसके साथ देखें टू इजाफा नहीं किया गया, तो ये जो है ये बेयर इन्फिनेटिव है। ठीक है जी। इन्फिनेटिव वो होते हैं जहाँ पहली फॉर्म के साथ टू लगाया जाता है, और कुछ केस ऐसे भी हैं जिनमें टू नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट पेज पे मैंने एक एक्सरसाइज दी है, उसको पहले आप स्लाइड को रोक कर सॉल्व करें, बाद में फिर उसके आंसर देखें।